सेवा सेवा जोहार क्या तो ना आओ ने खैरोदाई भीमाल पे सजोर पे यहाँ पर आई सेवा 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 जोहार क्या तो ना पांडी पारी को पार लिंगो रायता जंगो आया दाई के औकुन भी सेवा 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 जोहार क्या तो ना माँ टाउन भी पेन है औकुन ना सेवा 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 जोहार क्या तो ना आओ ने जो माहौल पुरखाल है और कुल भी सेवा 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 जोहार क्या तो ना ने मावा जो दादा रघुनाथ शाह उंडे शंकर शाह ना बलिदान दिवस का रूप मने क्या तो और ना भी काल खानो ना सेवा 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 जोहार क्या तो ना आओ ने इगा जो मार बर्तार पुत्र और कुल भी ना सेवा 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 जोहार क्या तो ना इगा सबूटे वातोड़ अव्वाल बाबाल छवा पुता सेलाक तमुकुन भी नना सेवा 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 जोहार क्या तो ना आउ ने जो माओड़ मंच से उत्तोड़ बर्ताल कुन भी नना सेवा 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 जोहार क्या तो ना मुन्ने उत्तोड़ माओड़ जो कि ईद गोंडवाना भूभागता महत्वपूर्ण इतिहास को निंदे के वेरी जो ताकताल मंदा अत इतिहास ता माध्यम ता लमोक वातोड़ो ओढ़कुन जो दादा थे मुन्ने मरावी वंश तोड़कुन ओढ़कुन भी नना काल खालो सेवा 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 जोहार क्या तो ना नाव पर रोल रायताड़ वैशाली धुरवे नाव नार ग्राम कुड़वा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश ताल मुझे लगता है शायद गोंडी समझ में नहीं आएगी जो मैं अपनी बात कहना चाहूंगी है ना इस मंच के माध्यम से आएगी क्या अगर मैं गोंडी में बात रखूं तो नहीं आएगी चलो कोई बात नहीं तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय वरिष्ठ जनों को मेरा सादर सेवा 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 जोहार है और आज जो कि हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं बलिदान दिवस के रूप में तो उनके चरणों में भी मैं सादर सेवा 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 जोहार करती हूँ और यह 18 सितंबर को हर जगह मनाया गया परंतु ये जो पचेलगढ़ है जो कि वहाँ का एक इतिहास है तो हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पुनः आज 21 सितंबर को एकत्रित हुए हैं जो यहाँ पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो मैं एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दादा लोगों के लिए मैं नारे कहना चाहूँगी तो आप सभी सपोर्ट कीजिएगा दादा रघुनाथ साना दादा रघुनाथ साना दादा शंकर जो संघर्ष है उनका जो बलिदान दिवस है उनको याद कर रहे हैं हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो इनके पहले जो हमारे वरिष्ठ थे उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी उन्होंने विस्तार से समझाया हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों का संघर्ष कैसा था क्या था है ना तो मैं यही सभी युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहूंगी और जो हमारे बीच उपस्थित हैं उनके लिए भी कहना चाहूंगी कि हम सबको उनके जो संघर्ष है उन संघर्षों पे चलना होगा है ना देखिए हम कहानी किताबें तो जान रहे हैं धीरे धीरे बड़े ही गर्व की बात है परंतु आज हम सभी युवा पीढ़ी को उसको अपने जहन में उतारना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने तोप से मतलब उड़ा दिया गया अंग्रेजों द्वारा परंतु उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया अपना आपका जो स्वाभिमान है उसको नहीं खोया उसी तरीके से हम सबको अपना स्वाभिमान को जगाना होगा और जितने भी
जंजर होने जा रहा है तो कहीं ध्वस्त हो रहा है। तो हम सब युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी होगी कि उनके संघर्ष को, उनका कतरा कतरा जो खून बहा है उसको हम सबको सजोने का प्रण लेना होगा। अपने अंदर वो जुनून जज्बा पैदा करना होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग बस आज भाषण दे रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, घर जाके सो रहे हैं, सुबह उठ के हम भूल जा रहे हैं, है ना। ऐसा ना करें आप सभी, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अगर नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये कहा जाता है, ये जो युवा पीढ़ी है ना, ये जो सत्र जो चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग आज और इस सत्र में वर्तमान में अगर इस जो समय चल रहा है ये 5-6 सालों में अगर हम लोग नहीं संभले तो आने वाला जो हमारी पीढ़ी के लिए खतरा है हम लोग पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमारे बच्चे शान शौकत से रहे, अच्छे रहे करके उन्होंने संघर्ष किया, परंतु संघर्ष करते करते उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु कुछ चीजें छोड़ गए हैं। आज भी हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, चाहे वो बोली भाषा को लेकर हो, चाहे सांस्कृतिक को लेकर हो, चाहे गढ़ किलों को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, हर तरह से आज भी हम सबके साथ अत्याचार हो रहा है। परंतु हम लोग सब टुकड़ों टुकड़ों में बटे जा रहे हैं। हम लोग क्यों दूसरा कुछ बोलता है, हम अपने ही लोगों के विचारधारा पे नहीं चल रहे, ना ही हमारे पूर्वजों के विचारधारा पे चल रहे, हम लोग दूसरों की विचारधारा पे चल रहे। हमारे कहते हैं 1857 पहले का जो इतिहास है उसको कहते हैं ना, गोंडवाना को जानना है ना तो गोंडवाना का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर गोंडवाना को जानना है, हमारे पूर्वजों को जानना है, हमारे गढ़ किलों को जानना है तो हमारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जहाँ जहाँ हमारे गढ़ किले हैं वहाँ वहाँ आपको अब संरक्षित करना होगा, लिखना होगा वहाँ के। हमारा तो सौभाग्य है, जैसे कि मेरा एक सपना था 2 साल से कि जब पता चला कि मरावी वंशज के हमारे अभी भी राजा हैं, तो एक मेरे मन में एक जहन थी कि मैं कब मिलूं, लेकिन सौभाग्य से इस बार कचारगढ़ जत्रा में राजा दादा मिले और हम सब बड़े ही धन्य हैं कि हम जो चाहते हैं वो एक लगन से वो मिल चुका है हम लोगों को। साथ में उनके परिवार, उनके गढ़ किलों में भी आने का सौभाग्य मिला। तो इसी तरीके से आप सभी युवा पीढ़ी को जज्बा, जोश, जुनून को पैदा करना पड़ेगा, है ना। देखिए हवाबाजी में बातें कभी मत कीजिएगा। हमारे गढ़ किलों को देखिए, धरना आंदोलन करना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन वाकई में आप सभी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अथॉरिटी चीजों पे काम करना होगा। धरना देने से आपको कोई आपका गढ़ किला हासिल नहीं होने वाला है, और ना ही धरना देने से पहले, आंदोलन करने से पहले उस गढ़ में जाना होगा, उस किले में जाना होगा, वहाँ के राजा महाराजाओं का इतिहास खोजना होगा, उनसे चर्चा परिचर्चा करना होगा। हमारे राजा महाराजा ऐसे नहीं थे कि बस हमें में बात करते थे और चल दिए। हम लोग आज भी इसलिए उनको याद करते हैं क्योंकि उन लोगों ने हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका छोड़ गए हैं, एक महत्वपूर्ण गौरवशाली इतिहास छोड़ गए हैं। अगर आज हम लोग अपने इतिहास को नहीं बचा पाए तो आने वाला समय हम सबके लिए बहुत खतरा रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यही